16 संस्कार कौन कौन से हैं और सामान्य मानव के जीवन में वे किस प्रकार से अपनी महत्वता को दर्शाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका हमारे साथ क्या संबंध होता है। मनुष्य जीवन को मोक्ष प्राप्ति हेतु या भगवान से मिलाप हेतु वे हमारी कैसे मदद करते हैं। 16 संस्कार के नाम सहित आज उनका हम वर्णन करेंगे। पहला आता है गर्भधारण संस्कार। यह पहला संस्कार होता है और यह संस्कार ग्रहण करने से हमें एक आदर्शवादी, ईमानदार, गुणकारी संतान की प्राप्ति होती है। इस संस्कार के द्वारा हम मनचाही संतान प्राप्त करके अपने वंश को अग्रसर करते हैं। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के समय किया जाता है, जिसे हम ज्ञानी, बुद्धिवान, चरित्रवान संतान की प्राप्ति के लिए कामना करके करते हैं। तीसरा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भवती महिला के चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है, क्योंकि इस समय भ्रूण में बच्चे का विकास होने लगता है और उसमें अच्छे गुण, सगुण, विचार, स्वभाव की उत्पत्ति हो, उसके लिए किया जाता है। चौथा आता है जातकर्म संस्कार। इसमें छोटे बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है ताकि उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए और मंत्रों का उच्चारण कराया जाता है ताकि बच्चा दीर्घायु हो। पांचवा आता है नामकरण संस्कार। इस संस्कार में बच्चे का पंडित द्वारा नाम रखाया जाता है और यह उसके जन्म दिवस व ग्रह नक्षत्रों के आधार पर रखा जाता है। छठा होता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार गर्भवती महिला के चौथे महीने में किया जाता है, जिससे माता पिता अपने पुत्र के जीवन कल्याण की कामना करने हेतु करते हैं। सातवां आता है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चों जब 7-8 महीने का होता है जब किया जाता है, जिसमें बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत होती है। आठवां है मुंडन संस्कार। इसमें विषम वर्ष जैसे कि शिशु 1 का, 3 का, 5 का या 7 साल का होता है तब किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे के सिर के बालों को पूर्ण रूप से हटवा दिया जाता है। यह कार्य अपने कुल देवी देवताओं के स्थान पे कराया जाता है। 9वें नंबर का आता है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को ज्ञान प्राप्ति हेतु अपने जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए गुरुकुलों या कहें तो स्कूलों में भेजा जाता है, जहां वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। नंबर 10 पे आता है कर्णवध संस्कार। यह संस्कार में कान को छेदा जाता है, जिसके कारण हम आभूषण पहन सके और इससे सुनने की क्षमता में बढ़ोतरी व रोगों में कमी होती है। 11वां आता है उपनयन संस्कार। इसमें बच्चों को गुरु के पास ले जाया जाता है। इस संस्कार से शिशु को ऊर्जा, तेज, बल, शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12 पे आता है वेदारंभ संस्कार। इसे आदमी को वेदों का ज्ञान करवाने के लिए किया जाता है ताकि उसे समस्त वेदों का पूर्ण ज्ञान हो सके और उनकी महत्वता का पता चल सके। नंबर 13 पे आता है केशात संस्कार। इसमें विद्या अर्जित करने के से पहले बच्चों के सिर के बालों को पूर्णतः कटवा दिया जाता है ताकि वह संपूर्ण ऊर्जा अपने विद्या ग्रहण करने में लगा सके। इससे करने से मस्तिष्क पर भार कम हो जाता है। नंबर 14 पे आता है समावर्तन संस्कार। इसका मतलब फिर से आ जाना, यानी अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर आना तथा दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए भविष्य में आने वाली समस्या के लिए तैयार होने को करा जाता है। नंबर 15 पे आता है विवाह संस्कार। यह संस्कार मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जिसमें नर नारी को जीवन पर्यंत धर्म मार्ग पर चलने के लिए और पितृऋण से मुक्ति व कुल को बढ़ाने के लिए करवाया जाता है। नंबर 16 पे और आखिरी आता है अंत्येष्टि संस्कार। यह अंतिम संस्कार होता है। यह संस्कार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके घर वालों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में 16 संस्कार है जो मानव
को मोक्ष प्राप्ति हेतु बताए जाते हैं, और इसलिए भी ताकि वह अपने जीवन को सुकोमल एवं मार्गदर्शित तरीके से जी सके।